नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके शरीर में एक कंपन, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है? क्या मंत्र सिर्फ शब्द है या इनमें कोई रहस्य छिपा है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंत्र जाप की ऊर्जा शरीर में कैसे बढ़ती है और कैसे ये ऊर्जा आपकी चेतना को उच्च स्तर तक ले जाती है। और शरीर में जब मंत्र जाप की ऊर्जा बढ़ती है तो शरीर कौन कौन से संकेत देता है। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी जो है आपको जानकारी पूरी मिलेगी। अगर आप स्किप कर करके वीडियो देखते हैं तो आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म से जुड़े हुए लोगों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मंत्र का अर्थ है मन को त्राण देना, यानी मन को मुक्त करना। जब हम किसी मंत्र का बार बार उच्चारण करते रहते हैं तो यह एक विशेष ध्वनि कंपन उत्पन्न करता है। मंत्र की ध्वनि तरंगे हमारे मस्तिष्क, नाड़ी तंत्र और ऊर्जा केंद्रों को जागृत करती है और यह कंपन धीरे धीरे हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा को भरने लगता है। मंत्र जाप की ऊर्जा बढ़ने लगती है। मंत्र की जो ध्वनि है हमारे चित्त को एकाग्र करती है और चेतना को शुद्ध करती है। हर मंत्र एक विशेष ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है जो न सिर्फ हमारे मस्तिष्क बल्कि हमारे पूरे शरीर के ऊर्जा केंद्रों को जागृत करता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके मंत्र जाप की ऊर्जा बढ़ रही है। पहला संकेत है शरीर की थकान से परे आत्मा की जागृति। जब साधक साधना में गहराई से उतरता है तो एक समय ऐसा आता है जब शरीर थकावट का अनुभव करता है, अंग शिथिल पड़ने लगते हैं, मन कहता है कि अब विश्राम कर लो, परंतु यही वह क्षण होता है जब आत्मा जागने लगती है। शरीर की सीमा पर पहुंचकर आत्मा की जो अदृश्य ऊर्जा का आभास आत्मा को होने लगता है। साधक अनुभव करता है कि उसकी चेतना शरीर के बंधनों को तोड़ रही है, एक अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए है। मन की चंचलता शांत होने लगती है और भीतर से एक स्पष्ट पुकार आती है कि अभी मत रुको। यह थकान केवल एक परीक्षा है जो यह परखती है कि साधक भारी कष्टों से ऊपर उठकर अंतःकरण की गहराई में प्रवेश कर सकता है या नहीं। जैसे जैसे साधक इस थकान को पार करता है वह देखता है कि थकान का बोझ हल्का हो रहा है और एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह ऊर्जा स्वयं ब्रह्मांड से आती है जो साधक को उसकी साधना में उच्चतम शिखर तक ले जाने के लिए तत्पर रहती है। दूसरा संकेत है दोस्तों, शरीर में सहज ऊर्जा प्रवाह का अनुभव होना। जब साधक पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ साधना के पथ पर अग्रसर होता है तो एक विशेष अवस्था में उसके भीतर ऊर्जा का एक स्वाभाविक और सुखद प्रभाव महसूस होने लगता है। यह कोई सामान्य उत्तेजना नहीं होती, बल्कि शांत, स्थिर और आनंददायक लहर की भांति शरीर में संचारित होती है। यह ऊर्जा सिर से लेकर पैरों तक कभी गर्माहट के रूप में तो कभी हल्की शीतलता और कंपन के रूप में महसूस होती है। साधक को यह अनुभव कराकर ईश्वरीय शक्तियाँ ये मानव संकेत देती है कि अब उसका सूक्ष्म तंत्र जागृत हो रहा है। यह ऊर्जा बाहरी नहीं बल्कि भीतर से ही उदित होती है, जैसे कोई सुप्त नदी अचानक प्रवाहित हो उठी हो। यह संकेत साधक को यह भरोसा दिलाता है कि उसकी साधना अब केवल मानसिक अभ्यास नहीं रही, बल्कि उसके शरीर और चेतना के हर अंश में दिव्यता का संचार हो रहा है। ऐसे में साधक को चाहिए कि वह इस ऊर्जा को ध्यान और संयम से और अधिक प्रबल बनाए, क्योंकि यही ऊर्जा उसे उच्च आध्यात्मिक अनुभवों की ओर अग्रसर करेगी। तीसरा संकेत है आत्मिक संगीत का उदय। जब साधक की साधना प्रगाढ़ होने लगती है तब एक अद्भुत अनुभव उसे प्राप्त होता है। भीतर से
आत्मिक संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है। यह कोई भारी ध्वनि नहीं होती दोस्तों, ना ही किसी वाद्य यंत्र की, ना ही किसी मानव की आवाज़ होती है। यह ध्वनि सीधी साधक के अंतःकरण से उजागर होती है। जैसे जैसे साधक ध्यान की गहराई में उतरता है, यह संगीत कभी मृदंग की तरह गूंजता है, कभी वीणा की तरह मधुर, तो कभी ओमकार की अनाहद ध्वनि में बदल जाता है। यह दिव्य संगीत साधक को भीतर तक आनंदित कर देता है और उसकी साधना में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह अनुभव इस बात का संकेत है कि साधक की चेतना अब उच्च स्तर पर आरोहण कर रही है। ऐसे क्षणों में साधक को चाहिए कि वह पूरी श्रद्धा से अपनी साधना को और प्रगाढ़ बनाए, क्योंकि यह आत्मिक संगीत साक्षात ब्रह्मा का संदेश है जो उसे अपनी ओर बुला रहा है। यह संकेत साधक के लिए आंतरिक पुष्टिकरण बन जाता है कि वह सही मार्ग पर है और उसकी तपस्या रंग ला रही है। चौथा संकेत है दिव्य सुगंध का अनुभव। साधना के मार्ग पर बढ़ते हुए एक ऐसा अद्भुत क्षण आता है जब साधक बिना किसी बाहरी कारण के दिव्य सुगंध का अनुभव करने लगता है। दोस्तों, यह कोई सामान्य इत्र या फिर फूलों की खुशबू नहीं होती, बल्कि यह उस अदृश्य लोक से आती है जहाँ साधक की चेतना प्रवेश कर रही होती है। यह सुगंध इतनी मधुर, इतनी मनमोहक होती है कि साधक का चित्त उसी में रमने लगता है। ध्यान के समय या साधारण जीवन में भी अचानक यह दिव्य सुगंध महसूस होती है, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने साधक को आशीर्वाद भेजा हो। यह संकेत करता है कि साधक की ऊर्जा अब सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है और देवत्व उसके निकट आ रहा है। इस दिव्य गंध का प्रकाट्य साधक के भीतर संतोष और स्थिरता लाता है, जिससे वह अपने मार्ग पर और भी अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ सके। यह अनुभव साधक को यह भरोसा दिलाता है कि उसकी साधना अब केवल प्रयास मात्र नहीं रही, बल्कि ईश्वरीय अनुकंपा का प्रतीक बन चुकी है। अगला पांचवा संकेत है दोस्तों, स्वप्नों में दिव्य संकेत मिलना। जब साधक की साधना गहरी होने लगती है तो उसकी चेतना जागृत अवस्था तक ही सीमित नहीं रहती। रात्रि के समय जब शरीर विश्राम कर रहा होता है, तब भी साधक की अंतरात्मा साधना में लगी रहती है। ऐसे में साधक को स्वप्न के माध्यम से दिव्य संकेत मिलने लगते हैं। यह स्वप्न साधारण नहीं होते, इनमें या तो किसी गुरु, देवता या फिर दिव्य प्रकाश का दर्शन आपको हो सकता है, या फिर कोई गूढ़ संदेश प्राप्त हो सकता है जो उसके साधना पथ को स्पष्ट करता है। कभी कभी स्वप्न में साधक को मंत्र का उच्चारण सुनाई देता है या ध्यान की किसी गहरी अवस्था में भी ले जाया जाता है। यह स्वप्न साधक को भीतर से बल प्रदान करते हैं और उसकी साधना में एक नई प्रेरणा भरते हैं। ऐसा संकेत यह दर्शाता है कि ईश्वर या गुरु तत्व साधक के मार्गदर्शक बन चुके हैं और उसे सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा रहे हैं। साधक को चाहिए कि वह इन स्वप्नों को हल्के में ना ले, बल्कि उन्हें अपनी साधना पथ का अमूल्य निर्देश माने। छठा संकेत दिव्य अंतरात्मा की पुकार अनुभव होना। जब साधक साधना में गहराई से प्रविष्ट होने लगता है, तब एक दिन ऐसा भी आता है जब उसे भीतर से अत्यंत ही तीव्र और स्पष्ट पुकार सुनाई देने लगती है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं होती, बल्कि उसकी अंतरात्मा की गहराइयों से उठने वाली एक दिव्य पुकार होती है जो साधक को बार बार ध्यान, जप या ईश्वर स्मरण की ओर आकर्षित करती है, चाहे वह किसी भी सांसारिक कामों में व्यस्त क्यों न हो। यह पुकार इतनी प्रबल होती है कि साधक का मन स्वतः ही सांसारिक मोह से हटकर परमात्मा की ओर मुड़ जाता है। यह संकेत साधक के भीतर जागृत हो रही आध्यात्मिक ज्वाला का प्रतीक है, जो उसे बता रही होती है कि अब विलंब करना उचित नहीं है। आत्मा स्वयं साधक से साधना का आग्रह कर रही होती है, मानो दिव्य मार्गदर्शन उसके हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहा हो। यह अनुभव साधक को नया उत्साह, नई ऊर्जा और अटल विश्वास प्रदान करता है। ऐसे क्षण में साधक को चाहिए कि वह तुरंत साधना में बैठ जाए, क्योंकि यही समय उसके आत्मिक उत्थान का सुअवसर होता है। अगला सातवां संकेत है अचानक स्वप्नों में दिव्य दर्शन होने लगना। जब साधक अपनी साधना में निरंतर और गहराई लाता है तो एक अत्यंत सुंदर संकेत उसके जीवन में प्रकट होने लगता है।
स्वप्न में दिव्य अनुभूतियाँ, जैसे कि जहाँ स्वप्न केवल मस्तिष्क की कल्पनाओं का खेल प्रतीत होते थे, अब वे साधक के लिए एक गूढ़ संदेश वाहक बन जाते हैं। स्वप्नों में देव स्वरूप आकृतियाँ दिखने लगती है, किसी संत महात्मा की झलक, किसी दिव्य स्थान का अनुभव या फिर कोई प्रकाशमान रूप जो कुछ कह रहा हो। यह सब साधक के भीतर की ऊर्जा जागरण का संकेत होता है। यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं होते, बल्कि यह ऐसे होते हैं जो जागने के बाद भी मन में गूंजते रहते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कोई संदेश दे रही हो। यह संकेत साधक को यह बताता है, यह दिलाता है कि उसकी साधना सुन ली गई है और उसे अब और गहराई में उतरना चाहिए। ये स्वप्न न केवल मार्गदर्शन करते हैं दोस्तों, बल्कि साधक को ईश्वरीय पथ पर अडिग बने रहने का उत्साह भी प्रदान करते हैं। ऐसे दिव्य स्वप्न साधना के अद्भुत पुष्प की तरह होते हैं, जो अंतरात्मा में श्वास भर देते हैं। अगला 8वां संकेत है संकल्प की अग्नि साधक के भीतर जागृत होना। दिव्य संकेत ये साधक को मिलता है कि जब साधक सच्चे हृदय से साधना के मार्ग पर अग्रसर होता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसके भीतर एक प्रबल संकल्प की अग्नि प्रज्वलित होती है। यह अग्नि कोई साधारण इच्छा नहीं होती, यह भीतर से उठती हुई वह ज्वाला होती है जो साधक को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संपूर्ण जीवन अर्पित करने को प्रेरित करती है। साधक के मन में यह अटूट भावना जन्म लेती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाए, चाहे राह में कितने भी विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो, वह अपने ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग से पीछे नहीं हटेगा। यह संकल्प की अग्नि साधक के विचारों को निर्मल करती है, आलस्य और मोह का नाश करती है और साधक के शरीर में और ऊर्जा भर देती है। रात को नींद में भी साधक यही अनुभव करता है कि कोई शक्ति उसे साधना के लिए पुकार रही है, प्रेरित कर रही है। यही वह क्षण होता है जब साधक जान जाता है कि उसकी साधना अब केवल प्रयास मात्र नहीं रही, अपितु जीवन का उद्देश्य बन चुकी है। इस दिव्य संकेत को पहचानिए और अपने भीतर की अग्नि को शांत न होने दीजिए। अगला 9वां संकेत है शरीर में हल्कापन और भीतर एक अनजानी प्रसन्नता का अनुभव होना। जब साधक की साधना गहराई तक पहुंचने लगती है, तो सबसे अद्भुत परिवर्तन यह होता है कि शरीर में पहले जैसा भारीपन, थकावट या फिर बोझिलपन समाप्त होने लगता है। साधना से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म ऊर्जा पूरे शरीर में इस प्रकार से प्रवाहित होती है जैसे मंद मंद ठंडी बयार गर्मी में मन को शांत कर रही हो। साधक अनुभव करता है कि उसकी सांसें स्वतः ही गहरी और सहज हो गई है और हर श्वास के साथ एक जो अनुपम आनंद का संचार हो रहा है। यह आनंद कोई बाहरी कारण से नहीं आता, बल्कि भीतर की साधना की गहराई से आता है। मन स्थिर होने लगता है और छोटी छोटी बातों पर जो व्याकुलता या बेचैनी पहले होती थी, वह स्वाभाविक रूप से मिटने लगती है। यह परिवर्तन साधक को इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह अलौकिक हल्कापन साधक को और भी अधिक साधना में रत रहने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वह समझ आता है कि यह भीतरी जागती ऊर्जा की मधुर झनकार है जो अंत में ईश्वर के साक्षात्कार की ओर ले जाएगी। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, आध्यात्मिक लोगों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई भी आध्यात्मिक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन ईजिली आपको मिल सके और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।